मेरा नाम डॉक्टर उमा सिंह है और मैं पिछले 15 सालों से महाराजा सूरजमल कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे पब्लिकेशन, किताबें मनोविज्ञान से संबंधित मेरी मार्केट में आ चुकी हैं और बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग और गाइडेंस का निर्देशन भी मैं करती रहती हूँ। परंतु सिर्फ शिक्षा जगत से जुड़ने से ही काम नहीं चलता है, हम समाज से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो समाज से कनेक्टेड होने के कारण हम बच्चों के बहुत सारे पक्षों से भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे उसके सामाजिक पक्ष से, उनके नैतिक पक्षों से हम हमेशा डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। इस कारण से बच्चों से जुड़े होने के कारण, समाज से जुड़े होने के कारण, विद्यार्थियों से जुड़े होने के कारण मैं हमेशा समाज पर कुछ लिखती भी रहती हूँ और 2008 से अपनी कुछ कविताएं, कुछ पोइट्री, कुछ साहित्य से भी जुड़ गई थी। परंतु डायरेक्ट साहित्य के क्षेत्र में मुझे मौका नहीं मिल पाया, परंतु पिछले कुछ सालों से मैं साहित्य के क्षेत्र में भी जुड़ी और उसमें अपना नाम किया। आने वाले समय में बहुत सारे जो ऐसी उपलब्धियां थी जो मैंने प्राप्त की और इसी के साथ, उन उपलब्धियों के साथ साथ ही मैं जब आगे बढ़ी तो कुछ कविताओं के क्षेत्र में, कुछ पोइट्री के क्षेत्र में मैं आगे चलती चली गई और वाह भाई वाह के एक शेमारू टीवी पर एक वाह भाई वाह का एक शूट आता है, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ और बहुत ही हर्ष की बात है कि अगले महीने मैं उसकी शूटिंग पर जाऊंगी और आज ये मौका भी मिला है मुझे इस माध्यम से कि मैं इस पर अपनी बातों को शेयर कर पा रही हूँ। एक प्राचार्य होने के नाते बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्याओं को सॉल्व करने का मौका भी मुझे मिलता रहा। चूँकि मैं एक विद्यार्थी रूप में हूँ, मैं अपने आप को प्राचार्य ज़रूर कह रही हूँ, परंतु एक वास्तविक रूप में हम अगर कहें अपने आप को कि हम एक विद्यार्थी के रूप में ही कार्य करते हैं। हम हमेशा, हर पल, हर क्षण, हर दिन सीखते ही रहते हैं और उन सीखते रहने में ही यही हमारा जज्बा होना चाहिए कि हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो हमें सीखते रहना चाहिए, जिससे हम उपलब्धियों को हासिल कर सकें। विद्यार्थियों के क्षेत्र में बच्चों, आजकल का जो वर्तमान युग है, कि प्राचीन 10 साल पहले की यदि हम बात करें तो हमारे पास नौकरियों का इतना मतलब कमी नहीं थी। देसी भाषा में कहें कि टोटा नहीं था हमारे पास नौकरियों का, परंतु वर्तमान में नौकरी हमारे पास प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र में भी हम उन नौकरियों को प्राप्त करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। डिग्रियां मात्र हमारी एक रसीद के रूप में होती हैं कि डिग्रियां हमने प्राप्त कर ली, आज हमने बीए कर ली, बीएससी कर ली, बीएड कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, एमटेक कर ली है, हमने पीएचडी भी कर ली है, परंतु फिर भी हमारे पास नौकरी नहीं है। आप देखेंगे कितनी सारी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जहां बच्चे शोध क्षेत्र में होते हुए भी एक चपरासी की नौकरी को लेने के लिए तरस रहे हैं। परंतु हमारा मोटिव वो नहीं है। वर्तमान की सरकार आपके स्किल डेवलपमेंट पे जोर दे रही है। आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाइए, आप अपने आप के कौशल को विकसित कीजिए, चाहे वो आपके छोटे से छोटे भी कौशल हैं उनको विकसित कीजिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो आज से 20 साल पहले जब हम पढ़ा करते थे, जब हम ग्रेजुएशन में आए, तो हमारे पास ज़्यादा क्षेत्र नहीं थे। जैसे कि हमारे पास 2-3 क्षेत्र के, कि हम मेडिकल में चले जाएं, या हम इंजीनियरिंग में चले जाएं, या हम टीचिंग के क्षेत्र में चले जाएं। परंतु वर्तमान में क्षेत्र बहुत सारे हैं। आप कपिल शर्मा देखते होंगे, कपिल शर्मा कई बार हमको इस तरीके की बातें करता है कि अच्छा, आप हंसाते हो और क्या काम करते हो। मतलब हंसाना भी एक काम है, गाना गाना भी एक काम है, कविताएं बोलना भी एक काम है। आप कुमार विश्वास को देखिए, कुमार विश्वास ने अपनी पोइट्री के क्षेत्र में सरकारी नौकरी छोड़कर साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा, तो वो भी एक स्कोप है, वो भी उनका एक स्किल था जिसको उन्होंने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाया और उपलब्धि हासिल की, एक मुकाम प्राप्त किया। अब हुसैन जी को देखिए, हुसैन जी जो पेंटर हैं, चित्रकार हैं, उनका भी अपना एक स्कोप है। तो वर्तमान में कोई स्कोप कोई छोटा या बड़ा नहीं है, या इम्पोर्टेंट या डिसइम्पोर्टेंट नहीं है। स्कोप स्कोप है, जहां आपको सुकून मिलता है, अपने दिल को कार्य करने में सुकून मिलता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, वही कार्य आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोशिश ये कीजिए कि सिर्फ डिग्रियां हासिल मत कीजिए, क्वालिटी हासिल कीजिए, एक स्किल डेवलप कीजिए। आजकल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके स्किल को डेवलप करने के लिए आपके सामने आते हैं, पर हम उन अपॉर्चुनिटी को छोटा समझ के, अरे ये हमारे काम का नहीं है, बेकार है, हम इसमें नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं, उस स्कॉलरशिप को ग्रहण कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए।
कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, कोई काम कम या ज़्यादा नहीं है, कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है। यदि मैं कहूँ कि मैं काली हूँ और तू गोरा है तो तेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्लेक्शन या काला या कमी या मेरी कमज़ोरी हमारे काम में, हमारी क्वालिटी में, हमारे आगे बढ़ने में कभी कम नहीं करती है। हमारी उपलब्धियाँ हमारे आत्मविश्वास से आती हैं, हमारे जेनर से आती हैं, हमारे दृढ़ निश्चय से आती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। अपने अंदर दृढ़ निश्चय उत्पन्न कीजिए, इच्छा उत्पन्न कीजिए और आत्मविश्वास उत्पन्न कीजिए। यही मेरा कहना है। आजकल के विद्यार्थी बहुत सारे ऐसी चीज़ें, आपने देखा होगा, एक चाय बेच के, नहीं तो चाय वाले की कितनी कमाई होती थी। आज से 15 साल पहले यदि आप पीछे देखें तो एक चाय वाला क्या होता था, परंतु आज एक चाय वाला, MBA चाय वाला, मंगल चाय वाला हमारे जयपुर जैसे क्षेत्र में कितनी कमाई कर रहा है। और कमाई छोड़ दीजिए, वो आत्मविश्वास जो उस बच्चे के अंदर है, MBA चाय वाले के अंदर, आप उसको देखिए। एक चाय बेच के भी आप अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, समाज में एक स्थान बना सकते हैं।